सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में है कि शेफाली जरीवाला की मौत हार्ट अटैक से हुई या इसके पीछे की वजह कुछ और है, और इसी से जुड़ी जानकारी आपसे इस वक्त साझा करते हैं, जहां अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई है। मुंबई के कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि जवान दिखने के लिए शेफाली बीते 5 साल से ट्रीटमेंट करवा रही थी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली करा रही थी। डॉक्टरों का कहना है कि इस ट्रीटमेंट की दवाओं का हृदय पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है और ये केवल सौंदर्य से जुड़ा इलाज है। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी शेफाली, ये जानकारी सामने आई है। हालांकि डॉक्टर्स से बातचीत में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि इस ट्रीटमेंट का कोई सीधा असर जो है वो नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या जो है वो आ सके। लेकिन इन सब के बीच ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं इन सब के बीच उनके प्रशंसकों के मन में सवाल है कि आखिर शेफाली की मौत कैसे हुई। वहीं हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी ने शेफाली जरीवाला के दोस्त शेक्सपियर त्रिपाठी से बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शेक्सपियर त्रिपाठी हैं, जो उनके साथ कई बार मिल चुके थे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। शेक्सपियर, आपसे जानना चाहेंगे कैसी हस्ती थी वो, जब आप उनके दोस्त थे, जब आपसे मिलती थी तो वो कैसे बात करती थी, कैसे रहा करती थी? इट्स अ बिग शॉक टू एवरीबॉडी, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज डिग्निफाइड, ऑलवेज काम। हमेशा मैं उनको सोशल इवेंट्स पे ही मिला हूँ। ऑलवेज उनके हस्बैंड उनके साथ होते थे। ऑलवेज दे लुक्ड वेरी रोमांटिक, दोनों हस्बैंड वाइफ। ही वुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टिव ऑफ हर, टेकिंग केयर ऑफ हर। एंड हम हमेशा रैंडम चीज़ें बात करते थे, बट हमेशा हमारा एक ही जो कॉमन टॉपिक था, दैट वाज अबाउट म्यूज़िक और म्यूज़िक वीडियोस, फ्यूचर ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट और गानों के बारे में। तो मैं हमेशा पूछा था, आप कब वापस आ रहे हो, कब आप एक फिर से धमाकेदार म्यूज़िक वीडियो कर रहे हो। तो उनका जो लास्ट लाइन अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था, जबकि वो बहुत फंक्शन था, बहुत म्यूज़िक था। उन्होंने कहा वो दौर कभी वापस नहीं आएगा। वैसे गाने मुझे कभी और मिले नहीं, और आई डोंट थिंक दैट विल एवर हैपन। दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। ये दौर तो चला ही गया, लेकिन वो शख्स भी चला गया। म्यूज़िक को लेकर आपकी और उनकी कैसी और क्या बातचीत होती थी, ज़रा उस बारे में भी बताइए। मैंने इनफैक्ट उनको ये भी बोला था, उनका एक और गाना था कभी यार कभी पार, वो भी बहुत अच्छा था। तो हम क्योंकि उस वक्त वैसे 2 गाने आए थे 2 एक्ट्रेसेस को लेके, तो मैं पूछता था उनको क्या कैसा लगता था। शी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट। वहीं शेफाली की मौत के बाद उनके पति पराग के दोस्त का क्या कुछ कहना है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। बहुत खुशदिल लोग थे। पराग जी भी बहुत बाई नेचर बहुत अच्छे हैं, बाई हार्ट बहुत अच्छे हैं, और सेम वैसे वो भी थे। तो दोनों लोग जब भी मिले हैं हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं एक दूसरे के साथ में। नेचर बहुत अच्छा था उनका, हमेशा मतलब खुश रहते थे और बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। बड़ा हेल्पिंग नेचर था और मोटिवेट भी करते रहते थे लोगों को। तो वो एक बहुत अच्छी लेडी थी। मतलब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। किस तरह से परिवार और पराग जी इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी, मतलब असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। बट सच में बहुत दुखद है। जो साल में 2-3 बार मेरे को बहुत एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, एक गणपति बापा के टाइम और एक भाऊबीज के टाइम। बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। सीधा रुख कर रहे हैं मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। सुजाता, पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है, कितनी देर का और इंतजार? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी और आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, उनको अंतिम विदाई कब दी जाएगी?
जी देखिए, फिलहाल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और थोड़े ही समय में शिफाली के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के रूम से निकालकर एम्बुलेंस में रखा जाएगा, जहां उनके परिवार भी उन्हें अकम्पनी करेंगे और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ गोल्डन रेस सोसाइटी ले आया जाएगा, जहां पर वो 11वें मंजिल पर रहा करती थी। और यहाँ पर पहले से उनके कुछ करीबी दोस्त और उनकी माँ मौजूद हैं और साथ ही उनकी बहन और सिंगर सुनिधि चौहान भी यहाँ पर आई हुई हैं और वो जो है थोड़े समय पहले ऊपर गए हैं और 11वें मंजिल पर वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर आए, वो सभी अंतिम दर्शन करें, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाने वाला है। फिलहाल पोस्टमार्टम में क्या आया ये देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिफाली जरीवाला के निधन को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो किस प्रकार के मेडिकेशंस लिया करती थी, क्या कुछ उन्होंने खुद पर इलाज करवाया था, कौन से सर्जरीज उन्होंने करवाए थे, ये सब जो है जानना बेहद ज़रूरी, जिसके चलते फॉरेंसिक टीम द्वारा उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है अपने साथ वो सीज कर ले गई है, जो आगे चलकर जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में वो एक बेहद अहम कड़ी के तौर पर साबित होंगी। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। उससे पहले अब जब पूरी प्रक्रिया हो चुकी है तो थोड़े ही समय में उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से निकालकर उनके घर लाया जाने वाला है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मीडिया का जमावड़ा आपको नजर आएगा ही, लेकिन साथ ही जो उनके कुछ एक आध जो फैंस हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा थे, वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शिफाली के पार्थिव शरीर आने के बाद वो भी अपने कंडोलेंसेस उन्हें दें और जिसके बाद उनकी जो है अंतिम संस्कार पूरी की जाएगी। जी एक और जानकारी चाहेंगे सुजाता आपसे। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो शिफाली की मौत हुई उसके बाद क्या उन्हें अस्पताल तक ले जाने में समय लगा, क्या ये एक कारण थी? इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है उनके पति से या उनके करीबियों ने कुछ इसके बारे में कंफर्म किया है? देखिए, ये जानकारी मिलना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिफाली जरीवाला को जब एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद जो मेड और कुक मौजूद थे घर में, उन्होंने उन्हें वो सारी मदद दी जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई। लेकिन उस समय जो है उनके पति पराग त्यागी वो घर पर पहुँच चुके थे। जब हमने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उसका कहना है कि लगभग 9:30 बजे के दरमियान जो उनके पति हैं वो अपने बुलेट बाइक पर सोसाइटी के गेट के अंदर आते हैं, बुलेट पार्क करते हैं और सीधे घर पर जाते हैं और उसके ठीक 1 घंटे बाद शिफाली जो है बेहद स्पीड में उनकी गाड़ी यहाँ से निकलती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है। अब यहाँ से कूपर अस्पताल जाने में लगभग जो है उस समय, क्योंकि 10 बजे का समय था और अंधेरी में इस दरमियान अक्सर आप ट्रैफिक ज़रूर देखेंगे, तो लगभग आधे से पौने घंटे का समय लगा था उन्हें कूपर अस्पताल ले जाने में। लेकिन इस दरमियान जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बताया जा रहा है कि बेलाव्यू अस्पताल सबसे पहले उन्हें ले जाया गया था, वहाँ से उन्हें कूपर अस्पताल, फिर जब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया तब उन्हें कूपर अस्पताल में शिफ्ट कराया गया उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए। तो उनकी सोसाइटी से बेलाव्यू अस्पताल कितना दूर है, इसके डिस्टेंस को अगर देखें तो वो उतने ही डिस्टेंस पे जो है उनके पति उन्हें लेकर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वो क्योंकि उन्हें अटैक ऑलरेडी आ चुका था तो वो उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक है या नहीं ये पोस्टमार्टम में स्पष्ट होगा, जिसके बाद से कई सारे बिल्कुल सुजाता, आप बने रहिए मेरे साथ।